औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम एनिमिलिया के लेक्चर नंबर 2 में हमने किंगडम एनिमिलिया मेटाजोन को क्लासिफाई किया था पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में। और ये पैराजोआ जो है ये किंगडम एनिमिलिया के अंदर लोवेस्ट स्टेटस रखते हैं, जिसमें हमने एक फाइलम पढ़ा था पोरेफ्रा जो कि कॉमन नेम है स्पंजीज, जिसका कॉमन नेम है स्पंजीज। पोरेफ्रा के बॉडी वॉल को हमने पढ़ा था कि ये पोरेफ्रा का आउटर बॉडी वॉल जो होता है इसको पेनिकोडर्म कहते हैं, और इसका जो इनर बॉडी वॉल होता है उसको हम कोनोडर्म कहते हैं, और इसके दरमियान एक सेमी सेलुलर फ्लूइड पाई जाती हैं जिसको हम मेसेनकाइमा कहते हैं। तो इसके बाद हमने यूमेटाजोआ को क्लासिफाई करना होता है, क्योंकि इसका लोवेस्ट स्टेटस है तो उसको हम और नहीं क्लासिफाई कर पाते। इस यूमेटाजोआ को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो क्राइटेरिया के बेसिस पर। एक क्राइटेरिया के बेस पर हम इसको रेडिएटा और बायलेट्रिया में क्लासिफाई करेंगे, और दूसरी क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम इसको डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड करेंगे। अब जो रेडिएटा है और बायलेट्रिया है इसको हमने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया है? इसको हमने टाइप ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ये रेडिएटर जो होता है ना, इनके अंदर बेसिकली रेडियल सिमेट्री होती है। मेंबर्स ऑफ रेडिएटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन प्लेन। रेडियल सिमेट्री में ऐसा होता है किसी ऑर्गेनिज्म को आप एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में, और ये जो प्लेन होंगे द कटिंग प्लेन मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एज वेल एज वर्टिकल। जो कटिंग प्लेन है वो आपके साथ सेंट्रल पे पास करेंगे और साथ साथ वर्टिकल भी होंगे। इसमें जो फाइलम इंक्लूडेड है वो है नेडीरिया आई मीन सिलेंट्रेट जो है ये हमारे पास रेडियल सिमेट्री रखते हैं, और टेनोफोरिया जो है ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले एफसी के लेवल में। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम है सिलेंट्रेट जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद हम जाते हैं बायलेट्रिया में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कट करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में। देखो, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम वन प्लेन। एक ही प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में। द कटिंग प्लेन मस्ट बी वर्टिकल एंड पास थ्रू द सेंटर। यहाँ पे भी वही सेंट्रल और वर्टिकल का हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी को सेंट्रल और वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करोगे। अब हमारे पास अगर मैं टू बायलेटरल सिमेट्री में अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकूं तो हम फ्रंटल प्लेन में इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियन प्लेन में, लेकिन जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये वर्टिकल होता है। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमने यूमेटाजोआ को क्लासिफाई किया रेडिएटा और बायलेट्रिया में। अब दूसरी कैटेगरी के बेसिस पे हम इस यूमेटाजोआ को क्लासिफाई करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में। वो क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पर होगी? वो होगी लेयर्स एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लेयर्स के बेसिस पर हम जो सेकंड क्लासिफिकेशन आगे करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वही करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और एक बात कि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करें फॉर और मोटिवेशन ओनली। थैंक यू। अल्लाह।